नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से अभिवादन करता हूं। दर्शकों, हम अक्सर आपके लिए हर रोज आज का राशिफल, दैनिक राशिफल भी लेके आते हैं, साप्ताहिक राशिफल भी लेके आते हैं और सपनों के ऊपर भी बात करते रहते हैं। ज्योतिष के ऊपर चर्चा की हुई बड़े दिन हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ईमेल्स भेजी। कुछ लोग ज्योतिष के जो ज्ञाता हैं, कुछ लोग जो है ज्योतिष सीख रहे हैं, जिनको मुझ पे बहुत भरोसा है कि उनको पता है कि एक बहुत लंबे अरसे से जो है इस लाइन से बने हुए हैं। दर्शकों, मैंने ढेर सारी ज्योतिष के ऊपर बुक्स भी लिखी हैं। आई हैव ऑथर्ड सो मेनी बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। मैंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बुक्स लिखी हैं, मैंने न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी बुक लिखी हैं, वास्तु के ऊपर भी बुक्स लिखी हैं। कुछ मेरी वास्तु की बुक्स आ गई हैं, कुछ मेरी पाइपलाइन के अंदर हैं। सपनों के अंदर भी मैंने बुक लिखी है, लेकिन विच इज अंडर पब्लिकेशन। मेरे पास वो वक्त की कमी होने के कारण मैं उसको भी प्रॉपर तरीके से एडिट करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तो कई बार इंसान नहीं दे पाता, इसलिए चीजें लटक जाती हैं। ज्योतिष एक बहुत ही गहन लंबा विषय है। फलित ज्योतिष की जब हम बात करते हैं, जब कुंडली को देखते हैं, हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे ये सवाल पूछा कि किस चीज को महत्वता दी जाए कुंडली देखते समय। उनका जो मेन फोकस था ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स, गोचर की कितनी बड़ी महत्वता है। यानी कि आज का जो विषय है गोचर की महत्वता, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स in your horoscope and in your life। जब कोई ट्रांजिट होता है तो वो ट्रांजिट जैसे ही वो गोचर होता है, भ्रमण होता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो वो जीवन में कैसा प्रभाव देता है। क्या सिर्फ ट्रांजिट ही बहुत बड़ा प्रभावकारी होता है या कुछ और बातें भी ऐसी होती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मुझे जानते हैं, जो मुझे मिले हैं, तो उन्होंने जो बहुत सारे लोग बड़े अच्छे रिमार्क्स भी देते हैं, गूगल रिव्यू भी लिखते हैं। मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूं जिन लोगों ने, देखिए कोई भी व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं होता, भगवान की कृपा और आप लोगों का साथ ही उसको, इंसान को ऊपर उठाता है। भगवान से डर के चलना हमेशा इंसान के लिए बढ़िया रहता है। अपने आप को खुदा समझना कभी अच्छा नहीं है। हम झुक के चलेंगे, गुरबानी में लिखा है ना, नानक नीवा जो चले लागे न तत्ती वाओ। तो लोग, जो इंसान जो झुक के चलते हैं, प्रभु की कृपा उनके ऊपर बहुत अच्छे से बनी रहती है। मिठुत नीवी नानका गुण चंग्याइया तत्। यानी कि अगर मीठा बोलोगे, आपके बातों से किसी को आघात ना पहुंचे, किसी को चोट ना पहुंचे, तो आपने किसी को खुशी दी तो बहुत खुशी मिलेगी। ऐसे ही ज्योतिष भी यही चीज सिखाता है कि मान लीजिए आपने देखा, मैं कुछ बातें इस गोचर के बारे में कहना चाहूंगा। क्या सचमुच गोचर बहुत प्रभावकारी होता है? पहले ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ी बात, ज्योतिषी के अंदर बहुत पॉजिटिविटी का होना, मीठापन होना, क्लैरिटी होनी, घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, मगर इतनी कड़वी बातें भी नहीं कहनी जिसमें, या और स्वार्थ वाली बातें भी नहीं कहनी कि किसी का मन दुखी हो जाए। सिर्फ भले ही आपको उसको थोड़ा सा फायदा हो जाए मोमेंटली, मगर आपको कुछ ऐसी बातें नहीं कहनी जिससे किसी का दिल बहुत दुख जाए और जिसके कोई मायने ना हो। मान लीजिएगा गोचर है, मेरी धनु लगन की कुंडली है, मेरी धनु लगन की कुंडली है। अब शनि जी द्वितीय स्थान पे आ गए, शनि जी द्वितीय स्थान पे आ गए। जो गोचर दिखना है, पहली बात तो ये है कि जो कितने लोग ऐसे होंगे जिनके धनुर्लग्न में जन्म हुआ होगा।
हमारे 12 लगन होते हैं, 12 राशियां होती हैं। जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि चंद्र कुंडली में जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। दर्शकों, वो तो सबके लिए ही होगा, आपके लिए भी चेंज होगा, मेरे लिए भी चेंज होगा, बाकी दुनिया के लिए भी चेंज होगा। 12 तो राशि है, कितनी बड़ी दुनिया है, सबके लिए गोचर आएगा। यस, देखना यह है कि आपका लगन स्ट्रांग है कि चंद्र लगन स्ट्रांग है। जब आपके जीवन में कोई घटनाएं घटती हैं, बहुत ऐसे, मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिनके ऊपर लगन कुंडली प्रभावकारी नहीं होती, चंद्र कुंडली बहुत प्रभावकारी होती है। बेसिकली ज्योतिष का जो बेस है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन नक्षत्रास। हमें उससे इग्नोर नहीं करना। जब नक्षत्र को देखेंगे तो बहुत सारी बातों को देखेंगे, सिर्फ गोचर को नहीं देखेंगे। दूसरी बात, लगन स्ट्रांग है या चंद्र लगन स्ट्रांग है, फिर कुछ बातों से उनसे जानकारी ले लेंगे कि यस, इस व्यक्ति के ऊपर हमेशा लगन ही स्ट्रांग रहता है या चंद्र लगन ही स्ट्रांग रहता है, तो गोचर को देख के चलेंगे। लेकिन गोचर से कुछ पहले चीजें बहुत जरूरी हैं कि मैंने कहा कि मेरा जन्म धनु लगन में हुआ, तो आप कितने लोग होंगे जिनका धनु लगन में होगा? क्या सबके लिए एक जैसा समय बीतेगा? वो गोचर तो सबके लिए सेम है, गोचर तो सबके लिए सेम है। अगर मेरी चंद्र राशि जो है तो वही चंद्र राशि बहुत सारे लोगों की है, सबके साथ सेम होगा, ऐसा कदाचित नहीं है। आपका लगन कितना स्ट्रांग है, कौन से नक्षत्र में पड़ा हुआ है, उस बात को दर्शकों कभी भी नहीं भूलना। लगन कितना स्ट्रांग है, किस नक्षत्र में पड़ा हुआ है, उस नक्षत्र का स्वामी कहां पड़ा हुआ है, और जो उसका स्वामी है, मान लो वो लगन का स्वामी 10वें घर में पड़ा हुआ है, से वो जुपिटर है, ठीक है। जुपिटर जो है किस नक्षत्र में पड़ता है, वो कहां पर पड़ा हुआ, उसने रिजल्ट देना है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं होने देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पार्ट, जब व्यक्ति की कुंडली पैदा हुई, हर व्यक्ति का, जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, प्रभु ने पहले से ही उसके माता पिता, उसका जन्म का दिन, जन्म का समय, जन्म का स्थान निर्धारित कर रखा है। यही उसका विधान है। इसी कारण उस व्यक्ति की उसी जगह पर, उसी माता पिता के, उसी माता की कोख से, उसी पिता के घर में उनका जन्म होता है, उसी स्थान पर जन्म होता है। हर स्थान का महत्व है। किसी का जन्म यहां पे हुआ, किसी का लंदन में हुआ, किसी का न्यूयॉर्क में हुआ, डिफरेंस आ जाएगा दर्शकों। ध्यान रखिएगा, एक लगन का भी ध्यान रखना है, चंद्र लगन का भी ध्यान रखना है, साथ में देखना है कि जन्म की दशा कौन सी चल रही है, जन्म की दशा कौन सी चल रही है। दशा का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। हम सिर्फ गोचर पे जाकर के, बहुत सारे जो लोग हैं 95% फोकस गोचर को दे देते हैं दर्शकों, ऐसा नहीं है। तो हम लगन को देखेंगे, लगन के जो सितारे हैं उनकी पोजीशन को देखेंगे, कौन कौन से नक्षत्र में है, जिस घर के बारे में हम जानना चाहते हैं, कौन से नक्षत्र में वो फॉल करते हैं, उनकी प्लेसमेंट कहां पे है, उनकी फर्दर प्लेसमेंट कहां पे है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। जिस घर के बारे में देखना चाहते हैं दर्शकों, करके देखिएगा, रिजल्ट आएगा। गोचर सबका सेम हो सकता है, सिचुएशन, स्थिति सबकी सेम हो, कदाचित जरूरी नहीं है। दूसरी बात, आपकी दशा शनि की चल रही है, तो शनि सबके लिए बुरा होगा ऐसा थोड़ी है। हम कहते हैं 7.5 आ गई, ये आ गया, ये आ गया। तो आपको ये देखना है कि लगन से देखना है कि चंद्र लगन से देखना है, वो भी बात देखनी जरूरी है। बहुत सारे लोगों के लिए जो दशा है उसकी जो जब दशा आती है तो बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि भी तुला लगन के लिए अगर शनि जी हैं, शनि जो अगर वृषभ लगन के लिए हैं, मकर लगन के लिए हैं, कुंभ लगन के लिए हैं, अगर शनि जी की प्लेसमेंट धनु लगन में पड़ी हुई है तो बहुत बढ़िया, उसको ध्यान में रखना है। इसका मतलब लगन को, चंद्र लगन को ध्यान में रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 पे हम
दशा उसकी कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, सूक्ष्म दशा कौन सी चल रही है, प्राण दशा कौन सी चल रही है, उन सब बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद वर्षफल का ध्यान रखेंगे। वर्षफल का ध्यान रखेंगे। वर्षफल भले ही हम किसी भी सिस्टम को मानते हैं, ताजिक को मानते हैं या लाल किताब की उसको मानते हैं या किसी और अन्य सिस्टम को मानते हैं, उस समय जो ग्रहों की उस साल के अंदर जो पोजीशन है उसको इग्नोर नहीं करेंगे। जन्म कुंडली भी आ गई, उनके नक्षत्रों का ध्यान भी हमने रख लिया, दशा का ध्यान भी हमने रख लिया, अंतरदशा का ध्यान भी रख लिया, प्रत्यंतर का भी रख लिया, सूक्ष्म का भी रख लिया और प्राण दशा का भी रख लिया। बहुत बारीकी में, बहुत गहराई में चले गए हम लोग। फिर वर्षफल का ध्यान रख लिया, वर्षफल की दशा का भी ध्यान रख लिया, मुंथा का भी ध्यान रख लिया और फिर हमने ट्रांजिट को नेक्स्ट नंबर लिया। तो दर्शकों, हमारे जो दर्शकों ने, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, तो आप लोगों ने मुझे ये कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों को ये ज्ञान इस चीज़ का हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी मैक्सिमम गोचर को ही प्रभावकारी मान करके जो प्रेडिक्शंस करते हैं, वो प्रेडिक्शंस देश के लिए हो सकती हैं, दुनिया के लिए हो सकती हैं, मंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हो सकती हैं दोस्तों, मगर इंडिविजुअल के लिए जो मैंने बताया है कि अगर आपको जैसे सीक्वेंस मैंने दी है, हम दशा को इग्नोर नहीं कर सकते, अंतरदशा को इग्नोर नहीं कर सकते, प्रत्यंतर दशा को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यंतर दशा का स्वामी भी आपकी कुंडली में कोई इंपॉर्टेंस रखता होगा, उसकी कोई प्लेसमेंट होगी, उसने भी रिजल्ट देने होंगे। किसी की दोस्ती आपके साथ हो सकती है, किसी का आपके साथ संबंध अच्छा नहीं हो सकता है, तो वह आपको कैसे अच्छा रिजल्ट देगा। अगर मान लो गोचर तो बहुत अच्छा है आपका, या गोचर बहुत खराब है मगर आपको तो खराब किया ही नहीं है, तो उसका मतलब गोचर का नंबर सबसे बाद में आएगा। इन सब बातों का ध्यान हम रखते हुए अगर चलेंगे तो किसी भी ज्योतिषी की प्रेडिक्शंस में किंतु परंतु नहीं आएगा। इन चीजों को समअप करने के लिए यहां से मैंने स्टार्ट किया था कि आर एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन नक्षत्रास, एंड जब भी हम इस बात को अपने जहन से हटा देंगे, इतने सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं जिनमें हम हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। कोई सिस्टम गलत नहीं है, कोई सिस्टम कम पावरफुल नहीं है, मगर यह मान के चलिए कि आपका नक्षत्र, जिस घर के बारे में जानना चाहते हैं, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा है और वो कहां पे पड़ा हुआ है, जिस घर में पड़ा हुआ है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है और वो नक्षत्र लॉर्ड कहां पड़ा हुआ है, और जो वो प्लैनेट हैं वो कौन से नक्षत्रों में हैं, वो कहां पे पड़े हुए हैं, वहां का रिजल्ट अवश्य देंगे दर्शकों। तो गोचर का नंबर सबसे लास्ट में, बाकी चीजों में ध्यान में रख के करेंगे, आजमा के देख लीजिए दर्शकों, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे। जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं वो भी, जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए वो भी, सिर्फ गोचर को 100% या 95% इंपॉर्टेंस देके चलना। सो मंडन में हो सकता है बढ़िया हो, मंडन एस्ट्रोलॉजी में, मगर नेटल में not necessary. You have to be very careful while jumping to any decisions, while making any sort of the predictions. You all should be very careful about. तो दर्शकों, ये आज मैंने जो छोटा सा इसके बारे में बताया, मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है कि जो लोग ज्योतिष से अनभिज्ञ हैं, उनको जिन ज्योतिष से लगाव नहीं है, उनको हो सकता है ये थोड़ा सा बोरिंग लगे, मगर जो ज्योतिष थोड़ा सा भी जानते हैं तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बटन जो बेल बटन है उसको जरूर ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मैं और भी ढेर सारे वीडियोस लेके आता रहूँगा, जब भले ही वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हों या फिर ड्रीम से रिलेटेड हों, आज का राशिफल से रिलेटेड हों या दूसरी चीज़ों पे हों, दर्शकों मैं लाता रहूँगा। और जानकारी आपके लिए लाभकारी हो, तो मैंने काफ़ी दिनों से सब्जेक्ट को टच नहीं किया था, आज मैंने टच किया है ये, क्योंकि मैं देखता हूँ जो बहुत सारे लोग बहुत मेल करते हैं, तो लिखते हैं, तो मैं
बड़ा इंस्पायर हुआ, तो मैंने सोचा कि यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली जहाँ पे भी लोग जाते हैं तो इस गोचर की बात की चर्चा चलती है कि आज बस ये शनि आने वाला है, ये राहु बदलने वाला है और ये करने वाला है, ये इन राशि वालों को ये बस आनंदित कर देगा, इन राशि वालों का ये नुकसान कर देगा। मगर उन राशि वालों के लिए भी उनकी इंडिविजुअल प्लेसमेंट कहाँ पे है, जन्म के समय वर्षफल में कहाँ पे है, चंद्र कुंडली में कहाँ पे है, और कौन से नक्षत्र में उनका जन्म का पड़ा हुआ, इस समय वो गोचर में कौन से नक्षत्र में वो वाला प्लैनेट चल रहा है, वो सचमुच मैटर करेगा दर्शकों। अगर उस चीज को ध्यान में रखा तो प्रेडिक्शन इज गोइंग टू बी वंडरफुल। अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट को लेकर के फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।